लीजिए प्रस्तुत है आज का विषय समाचार लेखन और 6 ककार, अभिव्यक्ति और माध्यम, कक्षा 12वीं हिंदी ऐच्छिक प्रस्तुतकर्ता योगेश कौशिक। जब भी हम समाचार लेखन करते हैं उसमें आमतौर पर इन 6 सवालों का हम जवाब खोजते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। इन 6 सवालों को हम ककार भी कहते हैं। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि समाचार लेखन और 6 ककार क्या हैं। समाचार लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। इन्हीं को 6 ककार भी कहते हैं। इनमें से जो पहले 4 सवाल हैं, पहले 4 प्रश्न हैं, क्या, किसके, कहां, कब, ये चारों प्रश्न सूचनात्मक और तथ्य आधारित होते हैं। जो आखिर के 2 प्रश्न हैं, क्यों और कैसे, ये दोनों प्रश्न व्याख्यात्मक, विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक जानकारी देते हैं किसी भी खबर के बारे में। हमने उल्टा पिरामिड शैली के बारे में पढ़ा था समाचार लेखन की। सबसे पहले मुखड़ा आता है। मुखड़े में इन 4 प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं, क्या, कौन, कब और कहां। हम जानते हैं इंट्रो यानी मुखड़े में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है समाचार की वह प्रदान की जाती है, और उस जानकारी को देते समय हम इन 4 जो ककार हैं हमारे, क्या, कौन, कब और कहां के उत्तर देने का प्रयास करते हैं। कभी कभी 2 या 3 ककार के भी उत्तर हम देते हैं। इसके बाद समाचार की बॉडी आती है। बॉडी में जो कम महत्वपूर्ण बातें या जानकारियां हैं वो दी जाती हैं, और बॉडी में ही कैसे और क्यों प्रश्नों के उत्तर आमतौर पर दिए जाते हैं। इसके बाद खबर का समापन होता है। ये लेखन की उल्टा पिरामिड शैली है। अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों, ये दोनों प्रश्न भी समाचार के मुखड़े में आ सकते हैं। आमतौर पर ये समाचार की बॉडी में आते हैं, परंतु महत्व के कारण कभी कभी मुखड़े में भी आ सकते हैं। समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि हमारी खबर का स्रोत क्या है। कोई आधिकारिक सूचना है, किसी के हवाले से खबर दी है, वो हमें बताना चाहिए। इससे हमारी खबर की पुष्टि होती है। आइए खबर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले खबर का शीर्षक, 1 महीने में ही कर सकते हैं पूरी दिल्ली का वैक्सीनेशन एक्सपर्ट। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिल्ली में इस तरह से तैयार किया गया है कि शहर की पूरी आबादी को सिर्फ 1 महीने में ही कवर किया जा सकता है। यह दावा दिल्ली सरकार के स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सुरेश सेठ ने किया है। उन्होंने कहा कि हम 1 महीने में पूरी आबादी का वैक्सीनेशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में दिल्ली सरकार हेल्थ केयर वर्कर का डाटा तैयार कर रही है, जिसे वैक्सीनेशन दिए जाने की प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा गया है। सुरेश सेठ के अनुसार दिल्ली में बच्चों के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है। इसके लिए 600 कोल्ड स्टोरेज और 1800 आउटरीच साइट हैं। हमारे पास वैक्सीन को रखने के लिए पर्याप्त स्टोर हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रही है और अधिक उपकरण मुहैया करा रही है। एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि दिल्ली के पास अपनी पूरी आबादी को प्रभावी ढंग से कवर करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण है। आइए अब इसको 6 ककार के तरीके से देखते हैं। जो पहले जो मुखड़ा है हम देखेंगे, मुखड़े पे नजर डालेंगे। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को दिल्ली में इस तरह से तैयार किया गया है कि शहर की पूरी आबादी को सिर्फ 1 महीने में ही कवर किया जा सकता है। तो क्या मुखड़े में हमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं? क्या वैक्सीनेशन? जी हाँ, वैक्सीनेशन की बात हो रही है। कौन करने जा रही है? दिल्ली सरकार, ये भी है मौजूद है। कब करने जा रही है? जैसी वैक्सीनेशन हमारे पास आ जाएगी वैक्सीन 1 महीने के अंदर, 1 महीने में। कहां? दिल्ली में। यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो खबर के मुखड़े में ही आ गई हैं। अब हमने बात की थी बॉडी की। बॉडी में कम महत्वपूर्ण बातें या अन्य जानकारियां आती हैं। इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। क्यों? क्यों किस लिए है? इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। कैसे करेंगे? पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरण हमारे पास मौजूद हैं। और स्रोत क्या है इस खबर का? स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर सुरेश सेठ, उनके हवाले से ये खबर आई है। आइए एक और खबर हम देखते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जल्द, ये खबर का शीर्षक है। विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जल्द ही जारी होगा। सीबीएसई के सेक्रेटरी अनुराग त्रिपाठी का कहना है कि बोर्ड एग्जाम जरूर होंगे और इसका शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। शुक्रवार को नई एजुकेशन पॉलिसी पर एसोचैम की ओर से हुए
एक वेबिनार में उन्होंने कहा सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है और जल्द ही यह भी बताएगा कि इस बार मूल्यांकन कैसे होगा। आइए अब इसको भी देखते हैं 6 ककार के मद्देनजर। देखिए सबसे पहले हमें उत्तर मिला क्या, बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल हमें देख रहे हैं मुखड़े के अंदर मौजूद है। जो मुखड़ा है हमारा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जल्द जारी होगा। क्या शेड्यूल, क्या जारी होगा, बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल। कौन जारी करेगा, सीबीएसई, ये भी मुखड़े में मौजूद है। इसके बाद कब, उसने कहा जल्द, ये भी मुखड़े में मौजूद है। कहाँ का उत्तर इसमें नहीं है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं सीबीएसई की साइट पर। इसके बाद बाकी खबर है, उसमें हम देखते हैं जो कि समाचार लेखन या उल्टा पिरामिड शैली के अनुसार जिसे हम कहते हैं उसकी बॉडी है, उसमें इन प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। क्यों, हाँ मिल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम लेने के लिए। और कैसे करेंगे, इसमें उन्होंने कहा है कि प्लानिंग से इसके जवाब देंगे। स्रोत क्या है, स्रोत भी मौजूद है, सीबीएसई के सेक्रेटरी के स्रोत से खबर कही गई है। इस तरह से हम समाचार लेखन में इन 6 ककार का ध्यान रखते हैं। आइए एक बार पुनरावलोकन करते हैं कि समाचार लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ, कैसे और क्यों हुआ। उल्टा पिरामिड शैली में मुखड़े में इन 4 ककारों का उत्तर मिलता है, क्या, कौन, कब और कहां, जो सूचनात्मक और तथ्य आधारित होते हैं। इसके बाद बॉडी में कैसे और क्यों प्रश्नों के उत्तर तलाशे जाते हैं, जो कि विश्लेषणात्मक, व्याख्यात्मक और विवरणात्मक होते हैं। और आखिर में खबर का समापन कर दिया जाता है। समाचार में सूचना के स्रोत यानी जिससे जानकारी मिली है उसको भी अवश्य उद्धृत करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।